नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमारा टॉपिक शिंगरफ जो है वो चल रहा है, उसके तकरीबन 12 सेगमेंट मैं आपकी खिदमत में पेश कर चुका हूँ और ये 13वां सेगमेंट है। इसके बाद 2 सेगमेंट में डालूँगा, उसके बाद इंशाल्लाह टॉपिक चेंज करेंगे। बहुत सारे साथी मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में सवाल करते हैं कि आप इस चीज़ का जवाब दें, आप इस चीज़ का जवाब दें, इस चीज़ का जवाब दें, तो ये मुमकिन नहीं है। जब मैं तमाम चीज़ों की कंबाइंड वीडियो आप साथियों की खिदमत में पेश कर रहा था, उस वक़्त तमाम व्यूवर हजरात का यही एतराज़ था कि आप एक टॉपिक के ज़रिए कोई चीज़ लगाएं, खिचड़ी पक जाती है। उस वक़्त मैंने तकरीबन 112 से 13 वीडियोज़ जिन जिन लोगों के जो जो काम रुके हुए थे उन कामों के हिसाब से डाली, जिसमें पारा, शिंगरफ, डायमंड, हड़ताल, वर्किया, चांदी, कलई, गोल्ड, तमाम चीज़ें मुतफ़िका तौर पर मैं आपकी खिदमत में पेश करता था। लेकिन उस वक़्त सब साथियों को इस बात का एतराज़ था कि ये खिचड़ी पक जाती है। तो फिर मैंने तांबे के सेगमेंट शुरू किए और तांबे के तकरीबन 15 मैंने सेगमेंट आपकी खिदमत में डाले। उसके बाद 15 मैंने तेज़ाबी चांदी और तेज़ाबी चांदी को रंग करने के सेगमेंट आपकी खिदमत में पेश किए और अब तकरीबन मेरा ये 13वां सेगमेंट आपके पास इल्मुल कीमिया के ऊपर शिंगरफ पे आ रहा है। कीमिया में मैं बार बार बता चुका हूँ कि सबसे बड़ी चीज़ सब्र, इस्तिकामत और दस्तकारी का होना बहुत ज़रूरी है। शिंगरफ के टॉपिक में मुतअद्दिद टॉपिक्स के अंदर मैं आपकी खिदमत में ये भी पेश कर चुका हूँ कि जब आप शिंगरफ लेते हैं तो बाज़ारी शिंगरफ में या तो सिक्का होता है या बिल्कुल पारे की मकदार 1.5 से 2.25 ग्राम होती है। अगर आप अपना शिंगरफ तैयार करें जिसके अंदर पारे की मकदार कम से कम 7 ग्राम से 9 ग्राम हो तो ये रस संदूर कहलाएगा और इंशाअल्लाह बढ़िया काम करेगा। और अपने हर सेगमेंट में तकरीबन गाहे बगाहे मैंने दूसरे तीसरे सेगमेंट में हमेशा शिंगरफ बनाने का तरीका आपकी खिदमत में पेश किया है। आसानी वाला तरीका दोबारा बता देता हूँ। जब भी आप शिंगरफ बनाएं 100 ग्राम पारे को मुसफ़ा करें। मैं पारे को जो मुसफ़ा करता हूँ, पहले मैं 6 घंटे उसको नमक के साथ रगड़ता हूँ, 6 घंटे ईंट के परादे के साथ रगड़ता हूँ, 6 घंटे उसको मैं हल्दी के साथ रगड़ता हूँ। हल्दी में जब शिंगरफ जाता है तो जो कच्चा पारा या पारे के अंदर जितनी भी कसावतें होती हैं, हल्दी उस पारे को अपने अंदर कसावतों को लेकर उसको तकरीबन काफ़ी पारा यहाँ पर आपका वज़न भी कम कर जाता है। हल्दी के बाद मैं नींबू के पानी के अंदर पारे की रगड़ाई करता हूँ। नींबू के पानी में पारे की रगड़ाई करने के बाद फिर उसको मैं टाटी में रगड़ता हूँ। टाटी के बाद फिर मैं अदरक के पानी में रगड़ाई करता हूँ। इस तरह मेरा पारा ना सिर्फ मुकम्मल मुसफ़ा हो जाता है बल्कि वो भूखा पारा जो है वो अपने मुकम्मल मकाम तक पहुँचता है। वहाँ से पारे को लेकर मैं गंधक तैयार करता हूँ। गंधक पहले मैं दूध में बजाव दे लेता हूँ। दूध में कम से कम 10 बजाव देने के बाद उसके बाद निकाल कर नींबू और नमक के पानी से इसकी 8-10 घंटे में रगड़ाई करता हूँ। ये गंधक जब यहाँ से साफ़ होकर निकलती है तो उसको जब तांबे के पतरे पे डालते हैं, कायम तो नहीं बहुत ज़्यादा होती लेकिन तांबे के पतरे का छिलका भी नहीं उतारती और तांबे के पतरे को जर्द रखती है। इस 100 ग्राम गंधक को मैं लेता हूँ। 100 ग्राम मैं लेता हूँ पारा मुसफ़ा। यहाँ से मैं किसी भी तरीके से किसी भी दाब में, अगर किसी के पास कोई दाब नहीं तो 2 तोला की डली मीठा सोडा 1 किलो लेकर 2 तोला की डली मैं लेता हूँ मेंसल की और 2 तोला वर्किया की डली लेकर थोड़े फासले पर रखकर इसको 8 से 10 घंटे पका लेता हूँ। अब ये वर्किया और ये मेंसल और ये पारे और गंधक की कजली तैयार करके 8 से 10 घंटे रगड़ने के बाद इसको मैं टेस्ट ट्यूब में या आछी शीशी में डालकर इसके ऊपर मैं खारा सोडा डाल देता हूँ। जब खारा सोडा डाल देता हूँ तो इसको 42 घंटे में इंतहाई नरम आग देता हूँ। 42 घंटे से लेकर 8 घंटे 50 घंटे तक इसको मैं आग थोड़ी बढ़ा देता हूँ। जब ये आग 50 घंटे हो जाती है तो उसके बाद रोटी या उससे तेज़ आग देकर 72 घंटे तक पकाता हूँ। मेरी ये शिंगरफ अक्सरी तैयार होती है। इसी शिंगरफ को अगर मुझे जल्दी होती है या ज़रूरत होती है तो मैं डायरेक्ट पारा लेने के लिए इसको शोरे के तेज़ाब, नमक के तेज़ाब और निशादर के हवाई तेल में 4 घंटे पकाकर इसकी सफाई कर इसके पारे को हमलान कर देता हूँ। अगर मुझे किसी अक्सीर के लिए शिंगरफ की ज़रूरत होती है तो मैं शिंगरफ इस्तेमाल करता हूँ। अब हम आते हैं नुस्खे की तरफ। 1 तोला सिक्के का बरादा, 1 तोला मुकम्मल कायम शिंगरफ जो खूब कल करें आपस में। 2 अदद देसी अंडों की जर्दियों से सिक्के को मुसफ़ा
सिक्का आपका पहले मुकम्मल मुसफ़्फ़ा होना चाहिए, जिसकी काली माँ काफ़ी हद तक साफ़ कर ले। मैं सिक्के को क्या करता हूँ, सिक्के को आग पर रखकर चीनी या गुड़ उसके अंदर डालकर उसकी गंदगी को मुकम्मल दूर कर लेता हूँ। काफ़ी हद तक ये यहाँ पे मुसफ़्फ़ा हो जाता है। इसका बरादा करके और इसकी अच्छी तरह रगड़ाई करके इसको 2 किलो की आग देता हूँ। 2 किलो की आग निकाल कर फिर 2 देसी अंडों की जर्दी मिलाकर यही अमल मैं 3 मरतबा करता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह 3 अमल में मेरा शिंगरफ जारी गवासी होता है, जो बाजारी नकरा को शम्स के घर में तब्दील करने की ताकत रखता है। और ये अक्सर बजाते खुद सुरख रंग की तैयार होती है। बहुत सारे साथी ऐसा शिंगरफ भी तैयार करते हैं जो बगैर किसी धात के तैयार होता है, यानी जड़ी बूटियों से तैयार किया हुआ शिंगरफ। और बाज़ दफ़ा जब उससे काम लेते हैं तो वो जारी नहीं होता। ऐसे शिंगरफ जो बूटियों से तैयार भी हो, आपका मुकम्मल कायम भी हो, लेकिन वो आगे काम ना करता हो, तो 1 अदद देसी अंडे की जर्दी, 1 तोला आपका ये कायम शिंगरफ, दोनों को खल करके 6 माशा नौजवान आदमी के बाल को कुतर कर और 3 ग्राम निशादर के जोहर उड़ाए हुए अच्छी तरह खल कर एक जान कर लें। आग सी शीशी में डालकर हल्की आंच पर इसको तशबिया दें, ये मोमिया होगा। और बाजारी नकरा को ये शम्स में रत्ती तोला तब्दील करने की ताकत रखता है। कायम और संड शिंगरफ को खोलने के लिए अगर आपके पास ऐसी शिंगरफ है जो मुकम्मल कायम संड है और मुकम्मल कायम है संड है, इस अमल के बाद अगर वो निकल कर आएगी तो 100% रत्ती तोला काम करेगी इंशाअल्लाह ताला। लेकिन अगर वो कायम संड गंदक मुकम्मल तौर पर कायम नहीं है तो इस अमल के बाद वो गंदक वो शिंगरफ आपकी नहीं निकलेगी। 4 तोला हड़ताल वर्किया, 4 तोला कुश्ता बैजा मुर्ग, और चाहे बाजारी ही ले लें कोई बात नहीं इसकी बड़ी बात, और 4 तोला निशादर, तमाम को अलहदा पाउडर करके दोनों को बजरिया खल बहुत अच्छे तरीके से खल करके जब ये तमाम का वज़न एक जान हो जाए, इनको बजरिया कर बहुत अच्छी तरह एक जान करके बजरिया घीकवार गुद्दा से इसकी मरहम तैयार करें, लेप बनाएं और इस शिंगरफ पर लेप करके खुश्क करें। और डायरेक्ट इसी बूटी का डायरेक्ट इसका जब आप इस पर लेप कर लें तो आपने डायरेक्ट इसके ऊपर कोई बर्तन नहीं लगाना, डायरेक्ट मिट्टी का इसके ऊपर लेप करके खुश्क करके मजबूत गिले एकमत करके 4 किलो उपलों की आल एक खड्डे में ऊपर से दे दें। इंशाअल्लाह ताला आपका ये शिंगरफ मुकम्मल बावज़न हुआ, बावज़न निकलेगा। अगर मुकम्मल संड कायम हुआ तो ये रत्ती तोला बाजारी चांदी पर अक्सर आज़म काम करेगा। अक्सरी नुस्खा मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। ये सारे नुस्खा बजाते खुद मेरे हाथ से बने हुए हैं। इनमें से कोई नुस्खा भी ऐसा नहीं जहाँ तक मैं बता रहा हूँ वो काम ना करे, प्रैक्टिकल नुस्खे हैं। आगे मेरे चलने से पहले मैं बजाते खुद आपसे गुजारिश करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन में दबाएं और बरसगीर पाको हिंद और जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, मैंने एक नया सिलसिला एक आम आदमी की हैसियत से शुरू किया है कि अपने अपने मुल्क की हुकूमतों को ये बावर करवाना कि हम आवाम गरीब मजलूम हैं, हमारा ख्याल रखा जाए और अपने मुल्क की फोर्सेस के साथ मिलकर चलना। इसमें मेरी आपसे तावन की उम्मीद चाहता हूँ ताकि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और मेरी आवाज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि तमाम मुल्कों की हम मासूम आवाम इंसानियत के तहत जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, हमारा किसी पॉलिटिक्स से कोई तल्लक नहीं, हमें मोहब्बत चाहिए। तो मेरा इस रास्ते में भी मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप लोग मेरा साथ दें। अभी आपके सामने मैं एक शिंगरफ बयान करने लगा हूँ। शिंगरफ दांत की तरह जो लोहा बनकर निकलता है, मुकम्मल कायम होती है। इसको आगे जारी करें, जारी के मैंने बहुत नुस्खे बयान किए। 1 पाव कलमी शोरा अच्छा वाला लेकर एक कढ़ाई में पगलाएं और 8 अदर बलादर इसके अंदर जला दें। फिर 1 पाव निशादर की चुटकी लगाकर इसके अंदर ख़त्म करें। यह अब आपकी दाब बन गई। यह दाब आपकी ऐसी बनेगी जैसे फूल मखाने मज़ारों के ऊपर मिलते हैं। इस दाब को अच्छी तरह पाउडर बनाकर निशादर और शोरा दोनों जब मिलते हैं तो ये मखानों की शक्ल इख्तियार कर देते हैं। इस दाब का अच्छी तरह पाउडर बना लें। इसमें 1-1 तोला सुम्मल फाड़ संड की किसी तरीके से भी सुम्मल फाड़ पकाया हो 5 डलियां रखकर 3 किलो की आग दे दें। ये सुम्मल फाड़ सफ़ेद बराक कच्चे सुम्मल फाड़ ले लें, वो भी काम करेगा। सफ़ेद बराक चूने की तरह डलियां निकलेंगे, इसको इसी दाब में शामिल कर दें और इसको फिर दोबारा पीस कर खाली बगैर कुछ मिलाए 3 किलो की आग दे दें। अब इसको पीस कर तोला तोला की 5 डलियों तक 2, 3, 5 जो भी आप रखना चाहिए इस दाब में फासले पर रखकर 3 किलो की बंद आग दें।
निकाल कर शिंगरफ का मुंह तब्दील कर कर और 3 किलो की आग दे दें। ये आपका मुकम्मल एक्सरी लोहे की तरह शिंगरफ है, बावजन तैयार है। ज़मीन पर फर्श पर मारेंगे धात की तरह आवाज़ देगी। इसको आप जारी और गवासी बनाएं मेरे मुख्तलिफ तरीक़ों से और अपना काम लें। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं। अल्लाह आपका हामी व नासर हो। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।